अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एमटेक सॉल्यूशंस। तो आप भी मेरी तरह एक फेसबुक यूज़र हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि फेसबुक पे एड्स किस तरह से आते हैं और उनके क्या पैसे मिलते हैं, ठीक है, और उन एड्स को सेटअप करने का तरीका क्या है और क्या हम पाकिस्तान के अंदर उसे अर्न कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी मोनेटाइजेशन कितने पैसों पे या कितने एड्स पे कितने पैसे मिलते हैं और हमारे पे हमें कितने फॉलोअर्स या कितने हमें सब्सक्राइबर्स जैसे यूट्यूब पे चाहिए होते हैं, इसी तरह से फेसबुक पे कितने हमें सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं, ठीक है। और तो ये सारे के सारे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, इन सब के आंसर्स मैं करूँगा इस वीडियो के अंदर, तो बने रहिए हमारे साथ। तो हम जैसा कि पहले मैंने बताया कि आप कैप्शन देख के आए होंगे, हमारे पास हम क्या देखने वाले हैं कि फेसबुक मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ 2020 के अंदर क्या है और कितने हमें फॉलोअर्स चाहिए इसके लिए और कितने हमें लाइक्स चाहिए या कितना हमें वॉच टाइम चाहिए। इन स्ट्रीम एड्स क्या होते हैं, हम एक-एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फेसबुक किस तरह से हमें पैसे देता है और क्यों पैसे देता है। तो फेसबुक के लिए, फेसबुक जैसे यूट्यूब आपके पास मोनेटाइजेशन ऑन करता है, ठीक है, कि आपके वीडियोस पे यूज़र्स आते हैं, वो व्यू करते हैं, ठीक है, और उसके बाद आपके पास फेसबुक क्या करता है, सॉरी यूट्यूब आपके पास क्या करता है कि उस पे एड्स शो करवाता है, ठीक है, और वो क्या कर लेता है कि 45% जो है वो अपने यूज़र को देता है उसकी इनकम और बाकी की वो खुद रख लेता है, ठीक है। तो इसी तरह से सेम बिज़नेस मॉडल है आपका जो है फेसबुक का भी। तो फेसबुक जो है, लेकिन थोड़ी-सी फेसबुक की पॉलिसीज़ जो हैं वो आपके पास इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है जितनी यूट्यूब की पॉलिसीज़ स्ट्रिक्ट हैं कॉपीराइट के लिहाज से, ठीक है। तो अब सवाल ये आता है कि हर बंदा यहाँ पे आपको बताएगा कि भाई फेसबुक पे पेज बना लो, वहाँ से आप अर्न करो, आपको अर्निंग हो जाएगी, वीडियोज़ डालो, ठीक है, लाइक्स बनाओ, फॉलोअर्स बनाओ, ठीक है। तो कितने फॉलोअर्स चाहिए, ठीक है, तो ये लाइव मैं आपको करके दिखाऊँगा कि फॉलोअर्स कहाँ से पता चलेंगे, फेसबुक का पेज कब एलिजिबल होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम कंप्यूटर पे देखेंगे आगे चल के, ठीक है। और अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें फ़ोकस करना है सबसे पहले 2-3 चीज़ों पे। क्या हमारे पाकिस्तान के अंदर फ़ेसबुक का पेज एलिजिबल है भी या नहीं है? फ़ेसबुक मोनेटाइज़ उसे करता भी है या नहीं है? अगर मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे फ़ेसबुक का पेज मोनेटाइज़ नहीं होता, ठीक है, तो आप बोलोगे पता नहीं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसा ही है, पाकिस्तान के अंदर फ़ेसबुक का पेज मोनेटाइज़ेशन के लिए एलिजिबल नहीं है और ये मैं आपको प्रूफ़ के साथ बताऊँगा, ठीक है। तो अब आप दूसरा सवाल ये पूछोगे कि भाई ये अगर एलिजिबल नहीं है तो हमारे पास बहुत सारे पेजेस ऐसे हैं जिसके अंदर क्या हो रहा है कि वो सारे के सारे एड्स शो हो रहे हैं, ठीक है। तो वो कैसे शो हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं कि आपके पास उन लोगों ने एडमिन जो है वो बनाया हुआ है किसी और कंट्री का पेज के अंदर, ठीक है, कंट्री का किसी और कंट्री का एडमिन बनाया जाता है उस सिलसिले में, और हम क्या कर लेते हैं उस एडमिन को राइट दे देते हैं कि वो पेज की पोस्ट वगैरह जो भी है वो उसके अंदर परफॉर्म कर दे या उसमें पोस्ट करता रहे, ठीक है। और लैंग्वेज जो है ना, लोग वो अक्सर क्या कर लेते हैं उसको हिंदी रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इंडिया में जो है वो आपका पेज मोनेटाइज हो जाता है सक्सेसफुली। पाकिस्तान के अंदर पेज मोनेटाइज नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये लाइव मैं आपको बताऊंगा क्या क्या इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं कि ये क्यों मोनेटाइज नहीं होता है, ठीक है। एलिजिबल पाकिस्तान फेसबुक के लिए मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। जो भी लोग कर रहे हैं, जितने भी लोग कर रहे हैं, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आपको ये ज़रूर देखना चाहिए। लोग आपको बहुत बोलेंगे मैं इतने डॉलर कमा रहा हूँ, मैं इतने डॉलर कमा रहा हूँ। आप ये देखेंगे कितने दिन तक वो जो है मोनेटाइज कर पा रहे हैं। कुछ दिन मोनेटाइज होता है, कुछ टाइम मोनेटाइज होता है, जैसे ही पेज रिव्यू में चला जाता है वो उसकी मोनेटाइजेशन जो है वो बंद कर देता है, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को देखना है और इसी को प्रूव करना है, तो चलते हैं अपने कंप्यूटर की तरफ। अच्छा भाई, तो हम यहाँ पे अपने कंप्यूटर पे आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने कुछ लिंक्स ओपन कर ली हैं, ठीक है। तो ये लिंक्स सारी की सारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी जिसके अंदर सारी पॉलिसीज़ वगैरह फेसबुक वालों ने डिफ़ाइन की हुई है। अगर आप जो है ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और फिर भी मैं आपको बता भी देता हूँ। आप जाके लिखेंगे फेसबुक बिज़नेस लिखेंगे गूगल के अंदर तो ये आपके पास वेबसाइट इनकी जो है ये खुल जाएगी, ये वाली फेसबुक फॉर बिज़नेस की, ठीक है जी। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास मोनेटाइजेशन की एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है।
ठीक है। तो फेसबुक पे मोनेटाइजेशन की एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया हमारे पास देखें, ये सबसे पहले क्या कह रहा है कि चेक अ पेज मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी। ये सबसे पहले बोलता है कि फर्स्ट स्टेप में आप क्या करें, क्रिएटर स्टूडियो में चले जाएं, सही है, और उसके बाद मोनेटाइजेशन टैब है और उसको चेक करेंगे। ये सारा इसने प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, हम भी इसी को ही फॉलो करने वाले, ठीक है। और सेकंड थिंग ये आपके पास क्या कहता है कि यहाँ पे आके देखिए, बोलता है कि जब मोनेटाइजेशन अगर आपके पेज पे एलिजिबल होगी तो क्या होगा, ग्रीन कलर का आपके पास एलिजिबल लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अगर आपके पास कुछ इश्यूज आ रहे हैं एबिलिटी के अंदर टू अर्न मनी तो आपके पास वो येलो कलर का स्टेटस देता है, सही है। और अगर तो आपके पास जो है पेज एलिजिबल ही नहीं है, ठीक है, तो आपके पास रेड कलर का स्टेटस आता है। तो ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, इस लिंक पे जो है ये क्रिएटर स्टूडियो पे क्लिक करना है। तो आपके पास फेसबुक का अकाउंट मांगेगा, आपने लॉगिन हो जाना है। तो जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो ये आपके पास क्रिएटर स्टूडियो जो है इस तरह का जो है ये खुल जाएगा, ठीक है। ये सारी लिंक्स मैं जो है नीचे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसकी जो है आप परेशानी नहीं लीजिएगा, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है कि ये जब आप खोलेंगे तो क्रिएटर स्टूडियो कुछ इस तरह से आएगा। मेरे पास 2 पेजेस हैं फ़िलहाल, तो इन 2 पेजेस में से आप आपको जो भी आपके पेज होंगे वो यहाँ पे आपके पास शो हो रहे होते हैं, सही है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि क्या आपका पेज मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो आपने क्या करना है, ये मोनेटाइजेशन का टैब देख रहे हैं, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो मेरा यहाँ पे एक पेज जो है एमटेक सॉल्यूशंस के नाम से आ रहा है। तो इसे देखिए, ये मैंने अपडेट किया है 26/2020 के अंदर, सही है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि यहाँ पे क्राइटेरिया चेक करना है। तो आप देखें कि इस जगह पे लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास नॉट एलिजिबल, सही है। तो ये नॉट एलिजिबल इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमारे पास जो भी इनकी पॉलिसीज़ हैं, जो भी प्रोसेस है, वो अभी तक हमने फॉलो नहीं किए या हमने माइलस्टोन वो वाला अचीव ही नहीं किया है, ठीक है। तो ना तो इन स्ट्रीम एड्स के लिए हमारे पास क्राइटेरिया मैच कर रहा है और ना ही हमारे पास ब्रांड कोलैब्स के लिए जो है मैनेजर के लिए, अगर आपने ब्रांड्स के साथ कोई उनकी सब्सक्रिप्शन देनी है, उनके एड्स शो करवाने हैं ब्रांड्स के, तो वो भी मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो उनका क्या क्राइटेरिया है चेक करते हैं। आपके पास यहाँ पे देखें, इस जगह पे आ जाएंगे तो ये क्या कर रहा है, इन स्ट्रीम ऐड। आपके पास इन स्ट्रीम एड्स कौन से होते हैं, जो ऐड आपके पास आप वीडियो देख रहे होते हो तो बीच में उसके दरमियान में जो आपके पास एड्स शो होते हैं, दैट्स कॉल्ड एन इन स्ट्रीम एड्स, ठीक है। उसके लिए क्या कहता है कि आपके पास एटलीस्ट 10,000 फॉलोअर्स होने चाहिए पेज के, सही है। उसके बाद 30,000 जो है 1 मिनट व्यू होना चाहिए, मीन्स दैट के 30,000 व्यूज़ हों जो एटलीस्ट 1 मिनट काउंट हुए हों, ठीक है। उन्होंने 1 मिनट आपकी वीडियो जो है वो देखी हुई हो, ठीक है। तो ही आपका पेज जो है एलिजिबल होगा किसके लिए, इन स्ट्रीम एड्स के लिए, सही है। उसके बाद चलते हैं नीचे ब्रांड्स के साथ, कि अगर आप ब्रांड्स के साथ कोलैब करना चाह रहे हैं तो वो कैसे होगा। तो ब्रांड्स के साथ कोलैब करने के लिए आपके पास क्या होगा कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपके पास वही 1000 फॉलोअर्स होने चाहिए, 15,000 पोस्ट इंगेजमेंट होनी चाहिए आपकी, ठीक है। यहाँ फिर 1,80,000 मिनट्स व्यूज़ होने चाहिए, मतलब टोटल इतने मिनट्स आपके पास 180,000 मिनट्स आपके पास जो है व्यूड होने चाहिए, तो ही आपके पास जो है आप ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन कर सकेंगे, ठीक है। जैसे ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन किस तरह से कि कंपनीज आपके साथ कोलैब करती हैं कि भाई हमारा मोबाइल है, इसका आप जो है ना वो प्रमोशन कर दें। जैसे यूट्यूब पे भी बहुत सारे ब्रांड्स आपके पास आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फेसबुक पे भी ब्रांड्स हमारे पास शो हो सकते हैं जिनके साथ हम कोलैब्स कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये हो गया ब्रांड कोलैब्स मैनेजर, ठीक है। कि अगर आपने ब्रांड्स के साथ कोलैब करना है तो फर्दर हमारे पास जो है क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, हमारे पास इन स्ट्रीम ऐड की जो है फर्दर अगर आपने डिटेल देखनी है तो आप यहाँ पे जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो देखें हमारे पास फ़िलहाल मेरे पास कोई भी वीडियो मेरी ऐसी है नहीं, कोई पेज बना हुआ, ठीक है, जो हमारा क्वालिफाई किया हो, जिसने एलिजिबिलिटी जिसकी जो है वैलिड हो, सही है। तो वो आपके पास यहाँ पे शो हो जाते हैं, सही है। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हमारे पास मोनेटाइजेशन के लिए हमने क्या क्या रूल्स जो हैं वो हमें चाहिए। अच्छा, अब ये ना सारी की सारी चीज़ें वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको एलिजिबल बनाती हैं, ठीक है। ये बाद की चीज़ें, इससे पहले एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ क्या है कि आपने क्या करना है, आपको सबसे पहले देखना है कि आपके कंट्री के अंदर मोनेटाइज हो भी सकता है पेज या नहीं हो सकता। तो ये देखिए इन की फेसबुक वालों का ये है कि कंट्री एंड लैंग्वेज अवेलेबिलिटी आपने जाके चेक करनी है, सही है। अब यहाँ पे
क्या बोलते हैं, इन स्ट्रीम ऐड जो है क्रिएटर के लिए सिर्फ अवेलेबल होंगे पेज पब्लिश वीडियो सर्टेन लैंग्वेजेस एंड कंट्रीज। जो पेजेस ये सिर्फ वीडियोस जो है पब्लिश करेंगे और इन लैंग्वेजेस और इस कंट्रीज़ में जो पब्लिश होंगी सिर्फ उसके अंदर इन स्ट्रीम ऐड लगेगा। ठीक है, तो अब चेक करते हैं कौन कौन से कंट्रीज अवेलेबल है। सबसे पहले हम पाकिस्तान में हैं, तो पाकिस्तान में देखो करंट लैंग्वेज जो है वो आपके पास कौन सी है, तो अरेबिक, बंगाली, ठीक है, और इंग्लिश, फ्रेंच, तो हिंदी। ठीक है, हिंदी है। मैं एक चीज़ हाईलाइट कर रहा हूँ, उर्दू ढूंढते हैं यहाँ पे, तो टर्किश, थाई, ठीक है, पॉलिश, ये सारी है, लेकिन हमारे पास उर्दू लैंग्वेज यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो नोट कर लो यहाँ पे हमारे पास उर्दू लैंग्वेज भी नहीं है। और सेकंड हम कंट्री में चलते हैं और देखते हैं क्या हमारा कंट्री है। तो कंट्री अवेलेबिलिटी कौन सी है, चलें जी, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, ये सारे के सारे कंट्रीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। देखते हैं पाकिस्तान है यहाँ पे, तो ये हम आ गए पी में, पेरू है, पोलैंड है, पुर्तगाल है, सिंगापुर, स्पेन, एंड आपको कहीं पे भी पाकिस्तान नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मीन्स दैट आपके कंट्री के अंदर जो है ये इन स्ट्रीम एड्स जो हैं नहीं चल सकते। आपके पेज पे फेसबुक जो है मोनेटाइजेशन आपकी वीडियोस को मोनेटाइज नहीं कर सकता। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फेसबुक पॉलिसी। ठीक है, क्योंकि आपका कंट्री अभी तक हमारा कंट्री अवेलेबल ही नहीं है। तो लेकिन अब देखो, जो लोग आप बोल रहे हो ना बहुत सारे लोगों ने तो किया है, हम देखते हैं तो वो आपके पास ऐड शो हो रहे होते हैं। बेसिकली क्या खेल रहे हैं, वो खेल रहे इस तरह से, लैंग्वेज उन्होंने उर्दू वाली सिलेक्ट की हुई है, हिंदी। ठीक है, कंट्री जो है वो क्या कर देते हैं, कंट्री आपके पास वो किसी को भी दूसरे कंट्री का, जो कंट्री यहाँ पे अवेलेबल है इनमें से किसी अपने ट्रस्ट वाले बंदे को पेज का एडमिन बना देते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है क्या हो जाता है, आपका पेज मोनेटाइज हो जाता है। मीन्स दैट फेसबुक वालों को चूना लगाता है। सही है, तो अब यहाँ पे हमारे पास ये आपने क्लियर देख लिया कि भाई मैं वब से ऐसे नहीं कह रहा हूँ आपको कि ऐसी कोई पॉलिसी है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर, ये जो है आपके पास ये चल ही नहीं सकता अगर आप लीगल वे से देखोगे तो। ठीक है, कैसे चलाना है ये भी तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आप क्या करें, अगर उर्दू में है तो उसको हिंदी सेलेक्ट करें लैंग्वेज, और आप जो है अपने पेज का एडमिन किसी और कंट्री का बना दें। अच्छा, अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो लोग आपके पास जो है कह रहे हैं कि भाई मेरा पेज तो चल रहा है, उस पर एड्स आ रहे हैं। भाई बिल्कुल चल रहा होगा, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि कितने दिन तक चल रहा है। सही है, मैं ये बात पहले भी कर चुका हूँ कि कितने दिन तक चल रहा है ये आपको ज़रूर देखना होगा, क्योंकि वो पेज रिव्यू में चला जाता है और कुछ टाइम बाद जो है फेसबुक वाले जब उस पेज को चेक कर लेते हैं तो वो उसे क्या कर देते हैं, डीमोनेटाइज कर देते हैं। ठीक है, तो उसके साथ साथ मैं आपको डीमोनेटाइजेशन की पॉलिसी भी इनकी शो करवा दूंगा, ये अबाउट डीमोनेटाइजेशन इसकी भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, ये देखो वो बोल रहा है रिव्यूज़ आपकी जो है वो रिव्यू होंगी वीडियोस, उसके बाद पता चलेगा कि आपकी वीडियो जो है वैलिड मोनेटाइज हो रही है या नहीं। अगर आप वायलेशंस करते हैं, अगर किसी की तरफ से अपील आ जाती है, मतलब मैं किसी और का कंटेंट शो करवा रहा हूँ, ठीक है, और वो दूसरा जिसकी वीडियो है वो बंदा अपील कर देता है तो भी आपकी वीडियो डीमोनेटाइज हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये तो था सारे का सारा फेसबुक के बारे में। सही है, और अब लास्ट थिंग भाई, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है, तो जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि आप कंट्री वाइज सिलेक्शन कीजिए, उसके बाद पेज बनाइए, शुरू से ही उसकी सेटिंग्स कीजिए, तो आप जो है उसे मोनेटाइज कर पाओगे। सही है, तो अगर तो आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कर देना। हमने सारी की सारी पॉलिसीज़ आपको शो करवा दी कि फेसबुक की जो है ना ये पॉलिसीज़ हैं। ठीक है, इतने फॉलोअर्स चाहिए हमें, इतना वॉच टाइम चाहिए, इतने मिनट्स का जो है ना आपके पास जो है इंगेजमेंट चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं सक्सेसफुली। तो अब आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि भाई वाकई जो मैं बात कर रहा हूँ कि भाई हमारे पास पेज अगर लीगल वे से देखा जाए तो पाकिस्तान में मोनेटाइज नहीं हो सकता। ठीक है, जितनों भी लोगों के पास पेज फेसबुक का पेज है भाई, उनके पास ये मोनेटाइजेशन अगर आप लीगल वे से देखोगे तो वो ऑन नहीं होगी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको किस तरह से ऑन करना है, तो मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बताया था आपको वीडियो के कि आप क्या करो, कोई ट्रस्ट वाला बंदा लो, ठीक है, और वो फॉर एग्जांपल इंडिया या किसी और कंट्री से हो, किसी भी कंट्री से, उसको एडमिन बना दो अपने पेज का। सही है, और लैंग्वेज आप हिंदी, अगर उर्दू में वीडियोस डाल रहे हो तो हिंदी सेलेक्ट कर दो। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपका फेसबुक का पेज मोनेटाइज हो जाएगा। अच्छा, एक और बात यहाँ पे बताता चलो मैं आप लोगों को कि फेसबुक का जो पेज है
जब वो मोनेटाइज हम करते हैं तो फेसबुक के पेज का जो सीपीएम रेट है वो आपका यूट्यूब से ज़्यादा है, ठीक है। मीन्स दैट सीपीएम रेट से मुराद के यूट्यूब जितने पैसे आपको देता है उससे ज़्यादा फेसबुक आपको पे करता है, ठीक है। और उसके अंदर कोई इतनी खास पॉलिसीज भी नहीं है। बहुत सारे पेजेस आपको मिल जाएंगे, कुछ लोग क्या कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ड्रामाज जो हैं वो अपलोड कर रहे हैं उसके अंदर, कुछ लोग पुरानी फिल्म्स के क्लिप्स अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि फेसबुक ने अभी नया नया ये काम मिनी स्ट्रीम एडिंग का शुरू किया है, तो इतना ज़्यादा उनका एल्गोरिथम पावरफुल नहीं है। हाँ, वक्त के साथ साथ वो पावरफुल ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। तो वक्त तक के लिए आपको जो है इन चीज़ों को अच्छे से फोकस करना होगा। तो वक्त तक मुझे मंसूर अहमद को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।